चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा इफ 9a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 21 इक्वल टू में 4 3 ब्रैकेट के अंदर 3ab प्लस का b माइनस का 2c, देन द वैल्यू ऑफ 9a प्लस का 4b माइनस का c, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो मुझे a b c की अगर वैल्यू मिल जाए तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो सिंपल था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए, इसको मैं 3a का स्क्वायर लिखता हूँ, बिल्कुल लिखता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 2b का स्क्वायर लिखता हूँ, और ये मेरे पास में आपका c का स्क्वायर है। तो कुछ नहीं करना, आपका जो 3a इसको आप एज इट इज लिखिए बराबर में। उसके बाद देखिए आपका एक इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई कर 4 3 12 12a आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, ये जो आपने 3a है इसको डबल कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब है क्या है आपका 2, इस 2 को इसके बराबर लिख दीजिए। a इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 2y में 3, ये a की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू निकालिए, तो 2b बराबर में, तो ये अब देखिए b वाली वैल्यू ढूंढिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मेरे पास में b आएगा। इसको डबल कीजिए तो ये 4 b से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, और b इजकल टू में कितना हो जाएगा 1 में 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। c की मुझे वैल्यू निकालनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 c हो जाएगा। इसको डबल करेंगे, डिवाइड करेंगे 2c से, घटेगा माइनस का 4, यानी कि इस c की वैल्यू जो आ गई वो -4 आ गई। रख दीजिए डायरेक्ट इसमें। 9 इंटू में 2y में 3 प्लस का 4 इंटू में 1/2 प्लस का आपका 4 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 2, इससे काटेंगे तो आपका 3, 6 प्लस का 2 प्लस का आपका 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 4 10 और प्लस का 2, यानी कि हो जाएगा 12। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा आंसर। अब देखिए वैल्यू निकाली कैसे, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो इस वैल्यू को कैसे निकालेगा जरा देखिए। मुझे मालूम है कि भाई a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये मेरे पास होता है आपका a का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर और प्लस में ये आपका 2ab होगा, और अगर ये माइनस होता तो फिर यहाँ माइनस होता। तो देखिए ये a b तो मुझे यहाँ मिलेंगे और लास्ट में दोनों a b मिलेंगे और 2 इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर इसको मैं फैक्टर तोड़ूं तो अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है इसमें से, तो देखो 2 तो मेरे पास होगा, a की वैल्यू मेरे पास ही है। अगर 2 को मैं a से मल्टीप्लाई कर से डिवाइड करूँ तो मेरे को b की वैल्यू तो मिलेगी ना। इसी लॉजिक को हम लोग ने यहाँ पे यूज किया। कैसे जरा देखिए, 3a का स्क्वायर प्लस में 2b का स्क्वायर प्लस में आपका c का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का ये 4 3 12 12a हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा 8c, और प्लस का आपका 21 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 2 तो मेरे पास होगा ही होगा, 3a मेरे पास होगा, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 चाहिए। यानी कि 3a माइनस का 2 का मेरे पास में होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो प्लस में रहेगा, प्लस में 2b, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2b कितना आएगा आपका 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा ये माइनस का, ये यहाँ पर ये माइनस का है तो इसका मतलब माइनस का 1 का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए ये कितना मेरे पास c, और ये कितना आपका 2 चौक 8, तो मैं इसे लिखता हूँ प्लस का आपका c, और ये हो जाएगा आपका प्लस में आपका 4 का आपका होल स्क्वायर, और इक्वल टू में हो जाएगा आपका 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसमें जोड़ा आपका, ये कितना जोड़ा आपका 2 इंटू में 3 इंटू में कितना आपका 2, तो यहाँ से 2 2 जब 4 मैंने लिया आपका, 1 मैंने लिया, और 4 चौक 16 लिया आपका, 16 4 20 और 21 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि 3a बराबर में क्या होगा आपका 2, तो a की वैल्यू कितने की 2 में 3 आ जाएगी, 2b बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 में 2 हो जाएगी, c इक्वल टू में कितना -4 आएगा। वैल्यू रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।